तो अभी हम लोग गॉसेस थ्योरम को प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम लोग लेने वाले एक स्फीयर। यहाँ पर हमने कंसीडर किया स्फीयर का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम के सेंटर में हमने कंसीडर किया यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस बनेंगी, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होगी ये स्फीयर के सरफेस को पेनिट्रेट करते हुए बाहर निकलेंगी, जिसकी वजह से स्फीयर के सरफेस पर बनेंगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो स्फीयर के सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो बन रही हो बराबर में होगी चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना और एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कितनी है। तो इसको अभी हम लोग प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ पर हमने एज्यूम किया स्फीयर का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम के सेंटर में हमने कंसीडर किया यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर ये जो स्फीयर का जो रेडियस वेक्टर है वो इंडिकेट कर रहा है आर वेक्टर, और उसका जो डायरेक्शन है वो इंडिकेट कर रहा है यूनिट वेक्टर आर कैप। ये जो स्फीयर का जो रेडियस वेक्टर है वो इंडिकेट कर रहा है आर वेक्टर, और उसका जो डायरेक्शन है वो इंडिकेट कर रहा है यूनिट वेक्टर आर कैप। यहाँ पर हमने कंसीडर किया इनफाइनाइटेसिमल एरिया। ये जो इनफाइनाइटेसिमल एरिया के साथ एसोसिएटेड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा डी फाई ई। तो जो डी फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो बराबर में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर डॉटेड विद एरिया एज अ वेक्टर। यहाँ पर ये जो इनफाइनाइटेसिमल एरिया है, ये इनफाइनाइटेसिमल एरिया पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है वो ब्लू कलर की एरो शो कर रही है, और ये इनफाइनाइटेसिमल एरिया का जो एरिया वेक्टर है ब्राउन कलर की एरो शो कर रही है डी एस वेक्टर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाला जो एरिया, ये वाला एरिया हमें पता होना चाहिए ये एरिया कितना होता है। तो अभी हम लोग यूज़ करेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस, और वो जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होगी वो स्फीयर के वॉल्यूम में लाई करेगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कुछ इस तरीके से हमें कंसीडर करना होगा कोऑर्डिनेट एक्सिस। यहाँ पर हमने कंसीडर किया जेड एक्सिस, यहाँ पर हमने एज्यूम किया वाई एक्सिस, और यहाँ पर हमने कंसीडर किया एक्स एक्सिस, और तीनों जो एक्सिस है वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, और तीनों एक्सिस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है वो जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो स्फीयर के वॉल्यूम का सेंटर है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर यह है पूरा स्फीयर, और स्फीयर के वॉल्यूम के अंदर हमने एज्यूम किया ये है कोऑर्डिनेट एक्सिस, और यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है एरिया जिसको हमने कंसीडर किया था डी ए। जो एरिया वेक्टर हमने जो कंसीडर किया था उसको हमने यहाँ पर एज्यूम किया। तो हम लोग मान लेते हैं जो पर्टिकुलर पॉइंट है स्फीयर का जो पर्टिकुलर पॉइंट है, अगर रेडियस वेक्टर अगर आर वेक्टर होता है तो उस केस में जो पर्टिकुलर पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो होगा आर कॉमा फाई कॉमा थीटा। उसका रीज़न ये है कि अगर हम लोग देखें ये जो जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस के पैरेलल में हम लोग कुछ इस तरीके से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली ये जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि होगी ये वाली लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो एक्स एक्सिस और ये वाली लाइन सेगमेंट दोनों के बीच का अगर एंगल अगर फाई ये होता है जो कि होगा एजीमुथल एंगल, और यहाँ पर अगर हम लोग ये जेड एक्सिस और ये रेडियस वेक्टर दोनों के बीच का एंगल अगर हम लोग कंसीडर करें जो कि होगा थीटा, तो उस केस में जो पर्टिकुलर पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा उसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं आर कॉमा फाई कॉमा थीटा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे कि मैंने बोला है जो फाई ए होता है इसको हम लोग बोलते हैं एजीमुथल एंगल, और यहाँ पर ये जो थीटा होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोलर एंगल। तो जो थीटा एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोलर एंगल, और ये जो फाई ए होता है उसको हम लोग बोलते हैं एजीमुथल एंगल। ये जो फाई ए होता है वो होता है एजीमुथल एंगल, जो थीटा है वो है पोलर एंगल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो इनफाइनाइटेसिमल एरिया हमने यहाँ पर ये एज्यूम किया है, तो ये जो एरिया का हमें जो मैग्नीट्यूड है वो पता होना चाहिए। यहाँ पर सेम एरिया को हमने कुछ इस तरीके से कंसीडर किया, यहाँ पर सेम एरिया हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से एज्यूम किया। तो यहाँ पर ये जो एरिया की जो लेंथ होती है ना वो बराबर में होती है आर इंटू डी थीटा के। सिमिलरली ये जो एरिया की जो ब्रेथ होती है वो बराबर में होती है आर इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू डी फाई के। यहाँ पर ये हमने प्रूव किया है वो वाली वीडियो में जहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो स्फीयर का जो एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो एरिया है, यहाँ पर ये जो टोटल एरिया का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको फाइंड आउट करने के लिए जो लेंथ और जो ब्रेथ होगी उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो इनफाइनाइटेसिमल एरिया होगा डी ए वो बराबर में होगा लेंथ इंटू ब्रेथ के। जो लेंथ है वो बराबर में आर डी थीटा के, और जो ब्रेथ है वो बराबर में आर साइन थीटा इंटू डी फाई। तो ब्रेथ की जगह हम लोग पुट करेंगे आर साइन थीटा इंटू डी फाई। यहाँ पर आर आर का हो जाएगा स्क्वायर, तो हमें मिल जाएगा आर स्क्वायर साइन ऑफ थीटा डी थीटा इंटू डी फाई। तो जो इनफाइनाइटेसिमल एरिया है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है डी ए, और वो बराबर में इसके आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा इंटू डी फाई। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो रेडियस वेक्टर का जो डायरेक्शन है, ये जो रेडियस वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो इंडिकेट कर रहा है यूनिट वेक्टर आर कैप, और यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है वो एक्जैक्टली बराबर में होगा ये यूनिट वेक्टर आर कैप के। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो एरिया वेक्टर है उसका भी जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन में होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन अगर यूनिट वेक्टर आर कैप के डायरेक्शन में होता है और ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन में होता है, तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं जो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो भी होगा यूनिट वेक्टर आर कैप के डायरेक्शन में। तो यहाँ पर ये जो इनफाइनाइटेसिमल एरिया इसको हमने यहाँ पर जो कंसीडर किया है, इनफाइनाइटेसिमल एरिया यहाँ पर हमने जो कंसीडर किया है उसको एज अ वेक्टर हम लोग कंसीडर कर सकते हैं
आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई इंटू यूनिट वेक्टर आर कैप। सिमिलरली ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो बराबर में होगी 1/4πε0। ये जो सरफेस एरिया पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी बनेगी, ये पर्टिकुलर एरिया पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कंसीडर किया है वो बराबर में होगी 1/4πε0 इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर आर कैप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर। तो जो इन्फाइनेटेसिमल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो बराबर में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर डॉटेड विद एरिया एज अ वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर, उसके जगह हम लोग पुट कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशन, एरिया वेक्टर के जगह हम लोग पुट कर देंगे ये वाला पूरा रिलेशन। तो अल्टीमेटली हमें मिलेगा 1/4πε0 इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर कैप डॉटेड विद आर स्क्वायर साइन ऑफ थीटा डी फाई यूनिट वेक्टर आर कैप। अगर हम लोग देखें यूनिट वेक्टर आर कैप डॉटेड विद यूनिट वेक्टर आर कैप, यूनिट वेक्टर आर कैप डॉटेड विद यूनिट वेक्टर आर कैप, ये बराबर में हो जाएगा 1 के। तो आगे हमें निकल के आएगा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इन्फाइनेटेसिमल एरिया के साथ एसोसिएटेड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी डी फाई ई वो बराबर में होगी 1/4πε0 इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, फिर उसके बाद आर स्क्वायर साइन ऑफ थीटा डी फाई। यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हमें मिलेगा जो इन्फाइनेटेसिमल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी उसका जो मैग्नीट्यूड होगा बराबर में होगा 1/4πε0 इंटू क्यू इंटू साइन ऑफ थीटा डी फाई। यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और जो हमें आउटकम जो मिलेगा वो कुछ इस तरीके का होगा। तो यहाँ पर जो टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी फाई वो बराबर में होगी क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ दिस इन्फाइनेटेसिमल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि है डी फाई ई। और यहाँ पर हम लोग जो इंटीग्रेट करेंगे वो 2 बार इंटीग्रेट करेंगे, एक फाई के रेस्पेक्ट में और दूसरा थीटा के रेस्पेक्ट में। तो उस केस में जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो बराबर में होगी क्लोज सरफेस इंटीग्रल, और यहाँ पर हम लोग कंसीडर करेंगे 2 बार इंटीग्रेशन की साइन, क्योंकि हमें फाई के रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करना है फिर थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो जो डी फाई जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है डी फाई ई उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कुछ इतना है, जिसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे 1/4πε0 इंटू क्यू इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू डी फाई। क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग देखें इंटीग्रेशन के बाद हमें जो डी फाई ई जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका मैग्नीट्यूड पुट करना है, तो जो डी फाई ई जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कुछ इतना है, जिसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया। तो जो 1/4πε0 होगा उसको हम लोग इंटीग्रल के बाहर ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा, और ये जो क्यू है इसको भी हम लोग कॉमन आउट कर लेंगे क्योंकि दोनों कॉन्स्टेंट हो गए। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय 4πε0 और यहाँ पर इंटीग्रल की साइन ऑफ थीटा इंटू डी फाई। यहाँ पर अगर हम लोग देखें टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय 4πε0, यहाँ पर हमें मिलेगा इंटीग्रल 0 to पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई साइन ऑफ थीटा इंटू डी फाई। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्फीयर का जो एरिया होता है वो होता है 4πr²। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाली जो वीडियो होगी ये वाली वीडियो को मैं उसके बाद ही रखूँगा, क्योंकि वो जो स्फीयर का जो एरिया है जो कि होता है 4πr² वो वाली वीडियो में आधे से ज़्यादा कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पर ये जो इंटीग्रल की जो लिमिट, यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन है 0 to 2 पाई और यहाँ पर 0 to पाई, ये लिमिट क्यों अपीयर कर रही है इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है वो वाली वीडियो में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें क्यू डिवाइडेड बाय 4πε0 एज इट इज़ होगा और जो डी फाई होगा उसको हम लोग पहला कंसिडर करेंगे, तो हमें आउटकम निकल के आएगा क्यू डिवाइडेड बाय 4πε0 इंटीग्रल, और जो इंटीग्रल की जो लिमिट होगी वो होगी 0 to पाई, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई। तो जो साइन ऑफ थीटा इंटू डी थीटा इसको हम लोग बाद में कंसिडर करेंगे, पहला डी फाई को कंसिडर करेंगे, डी फाई साइन ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। जब हम लोग डी फाई को इंटीग्रेट करेंगे तो उस केस में हमें मिलेगा फाई, लिमिट जो होगी वो होगी 0 to 2 पाई साइन ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय 4πε0, ये जो 2 पाई होगा उसको हम लोग फाई के जगह पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 2 पाई इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। 0 को पुट करेंगे तो हमें मिलेगा अल्टीमेटली 0, तो 2 पाई माइनस 0 बराबर में होगा 2 पाई के। तो अभी हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, जो 2 पाई होगा यहाँ पर हमें जो मिल रहा है 2 पाई उसको हम लोग कॉमन आउट कर लेंगे, जो 2 पाई होगा उसको हम लोग कॉमन आउट कर लेंगे, साइन ऑफ थीटा इंटू डी थीटा को हम लोग कर देंगे इंटीग्रेट, तो हमें मिल जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय 4πε0 इंटू 2 पाई इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ थीटा इंटू डी थीटा, लिमिट होगी 0 to पाई, साइन ऑफ थीटा इंटू डी थीटा ये बराबर में हो जाएगा माइनस कोसाइन ऑफ थीटा और जो लिमिट होगी वो होगी 0 to पाई। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय 4πε0 इंटू 2 पाई, ये जो कोसाइन ऑफ थीटा उसके जगह हम लोग पुट करेंगे लिमिट, तो हमें मिल जाएगा माइनस कोसाइन ऑफ पाई माइनस कोसाइन ऑफ 0। फाई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय 4πε0 इंटू 2 पाई, माइनस साइन एज इट इज़ होगी, कोसाइन ऑफ पाई के जगह हमें मिल जाएगा -1, ये वाली जो माइनस साइन होगी एज इट इज़, माइनस कोसाइन ऑफ 0 के जगह हमें मिल जाएगा -1, क्योंकि जो कोसाइन ऑफ 0 होता है वो होता है 1 माइनस कोसाइन ऑफ 0 हो जाएगा -1। तो अल्टीमेटली जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी फाई वो बराबर में होगी क्यू डिवाइडेड बाय 4πε0 इंटू 2 पाई
यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमें मिल जाएगा 1, ये वाली माइनस साइन एज इट इज़, यहाँ पर ये -1 एज इट इज़, तो ये हो जाएगा पूरा 2। तो अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई इंटू 2। यहाँ से ये जो 2 है वो 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई होएगा, तो अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा 4 पाई q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो बराबर में होगी चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।